अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा मैकेनिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। इससे पहले हम लोग जितना भी पढ़ते आए हैं मैकेनिक्स के बारे, वो एक सिंगल पार्टिकल की डिस्कशन होती थी। लाइक एज लास्ट टाइम मैंने वर्क का अगर बोला है, तो यहाँ पे भी हमने सेम सिंगल पार्टिकल के लिए ही डिस्कशन की थी। इससे पिछले जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे सिंगल पार्टिकल के लिए थे, लेकिन अब जो मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इवन दो वी कैन से दैट द मैनी पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे देखें वो कहता है मोशन अबाउट द मैनी पार्टिकल्स। तो मैंने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ पे अब सिंगल पार्टिकल से हम निकल आए हैं, अब हमने दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स या मैनी पार्टिकल्स के लिए ये डिस्कस करना है। अब यहाँ पे इससे पहले मैं आपके सामने ये डायग्राम डिस्कस करता हूँ। इस डायग्राम में जरा आप देखें तो हमने एक टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है ओ, ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो मैसेज पड़े हुए हैं। एक मैस ये है बेटा, एक मैस ये है, और इस मैस को मैं नाम दे देता हूँ M1 भी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं नाम दूंगा MI, और इसको मैं नाम दे देता हूँ MJ। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट से MJ का डिस्टेंस देखूं तो वो RJ है, और अगर रेफरेंस पॉइंट से MI का डिस्टेंस देखा है तो वो RI है। अब ये इसका सेंटर ऑफ मैस या सेंट्रल पॉइंट है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कैपिटल M है, और यहां से लेके ये सारा जो डिस्टेंस होगा इसको बोलूंगा ये कैपिटल R है। ओके, कैपिटल R है। अब इस सिस्टम पे मैं एक फोर्स एक्सर्ट करता हूं जिसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल फोर्स, हमने इस पे अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है F1E। और ये इंटरनल फोर्स है, ऑफकोर्स जब ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे तो ये एक दूसरे पे भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो इसको मैं यूं कहता हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जे ऑन आई, ith पार्टिकल। ठीक है, तो जे पार्टिकल एक्सर्ट कर रहा है ऑन ith पार्टिकल पे। अगर यहाँ पहले आई आ जाता है तो हम कहेंगे कि एक्सर्ट हो रही है ith पार्टिकल की वजह, ith पार्टिकल ऑन जे, वी कैन से दैट। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे आप, अगर मैंने अभी कहा है कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ और साथ में उनमें इंटरनल फोर्स भी होगी, तो ऑफ कोर्स अगर मैं टोटल फोर्स को काउंट करना चाहूँ तो वो मैं कहता हूँ कि जो टोटल फोर्स है वो इज इक्वल होगी FIE प्लस FJI। लास्ट टाइम मैंने आपको जब फोर्स डिस्कस किया था, मोमेंटम डिस्कस किया था, तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ लिखा था इन टर्म ऑफ मोमेंटम, और वो था PI। ठीक है, PI फोर्स, ये इसको हमने यूं लिखा था, लाइक अगर मैं आपको कहूं तो F इज इक्वल टू एम ए था, और अगर ए को देखें तो वो था बेटा MdV/dt। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी लगा के इसको मैंने यू सॉल्व कर दिया था कि अगर मैं d/dt बाहर निकाल लूं तो ये इज इक्वल आ जाएगा mv, और आपको पता है mv किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, तो d/dt इज इक्वल टू p आ जाएगा। और जब उसका डेरिवेटिव है तो आप इसको सिंपल p डॉट भी लिख सकते हो। तो ये होता है बेटा बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो अभी मैंने वही यूज किया है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये न्यूटन सेकंड लॉ आ गया इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो अब वो कहता है कि अगर ith पार्टिकल jth पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है तो फिर ऑफ कोर्स jth जो है वो ith पे भी फोर्स लगाएगा, और दोनों बराबर होंगी, और लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी। तो वो कहता है अगर हम इसको यूं लिखें FJI, ये इक्वल तो होगा, लाइक ये FIJ के बराबर तो होगा, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसान वर्ड्स में समझाता हूँ कि ये एक मैस है मेरे पास MI, और ये एक मैस है जिसको मैं बोल रहा हूँ ये MJ है बेटा। तो अगर ith ऑन J फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो फिर सिंपल सी बात है J भी एक्सर्ट करेगा इस पे, तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैग्नीट्यूड में अगर मैं इनको लिखूंगा तो यूं लिखूंगा FJI, ये हो गया मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू, अब माइनस नहीं लगाएंगे आप, पहले माइनस लगाएंगे अगर मॉड्स आप नहीं लगाएंगे तो ये आई हो गया, और ये सॉरी इसको आप यूं लिख लें आई और इसको लिख लें जे। तो यहाँ पे आपको मॉड लगाना पड़ेगा,
मॉड में हम सिर्फ डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर आप माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि फिर आप वेक्टर डिस्कशन कर रहे हैं, डायरेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन तो सिंपल सी बात है ऑपोजिट होती है, तो इस लिहाज से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं मजीद इसकी डिस्कशन करूं तो देखें सिंपल ही बात है, इंटरनल फोर्स तो कैंसिल होगी, क्योंकि जितनी ही आई लगा रहा है उतनी जे लगा रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपने इसको आपने क्या कर दिया बेटा, कैंसिल आउट कर दिया कि इसका नेट इफेक्ट नहीं होगा। तो नेट इफेक्ट तो फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, और एक्सटर्नल फोर्स को हमने इक्वल किया मोमेंटम की, और मोमेंटम होता है तो ये डॉट की वजह से डी बाई डी टी लग गया, और मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है, तो ये हमारे पास आ गया। अब वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी बेटा होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं यूं लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी। तो अगर मैं वेलोसिटी की जगह पे ये चीज लिखूं तो मेरे पास कुछ ये टर्म बन जाती है। अब यहाँ पे देखें ये दोनों डेरिवेटिव्स हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप जिधर भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ से डेरिवेटिव बाहर निकाल लूं तो डी स्केयर ओवर डी टी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एफ, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स आ गई, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब वो कहता है प्रॉब्लम अगेन वही है कि ये तो सारा सिंगल पार्टिकल के लिए है ना, हम तो टॉपिक स्टार्ट में जो हमने डिस्कस किया है वो है सारा मैनी पार्टिकल, तो फिर मैं एक लिमिट लगा लेता हूँ, नो आई इज इक्वल टू 1 टू एन डी स्क्वायर ओवर, ये देखें यही सारा चीज है, लेकिन इसके साथ समेशन लगा लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 और साथ में यहाँ पे लगा लें बेटा एन, तो ये एन पार्टिकल के लिए आ गया, तो ये हमारे पास इस तरह सॉल्व हो गया। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं मैथ्स को यहाँ पे भी ना डिस्कस करूं, यहाँ पे भी ना डिस्कस करूं, बल्कि यहाँ पे डिस्कस करूं, तो फिर ये जो m है बेटा ये कैपिटल M में चेंज हो जाएगा, और ये r है कैपिटल R में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है नो एट द सेंटर, सेंटर पे जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर होता है, और जो मैस है वो कैपिटल M के बराबर होता है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को यूज करें तो वो तो कुछ यूं हो जाएगी, और अगर मैं इसको अगेन एक डेरिवेटिव अंदर लिखूं तो वो कुछ यूं होगा बेटा। अब डी आर बाई डी टी ये तो किसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी की है, लेकिन अब की बार मैं उसको वेलोसिटी लिखूंगा सेंटर ऑफ मास, यानी अकेले v नहीं लिखेंगे बल्कि v के साथ लिखेंगे सी एम, क्लियर है। जो हमारे पास सादा वेलोसिटी थी जो मैंने पहले डिस्कस की वो थे डी आर बाई डी टी, क्लियर है बेटा। लेकिन अब की बार है डी कैपिटल आर जो कि सेंटर से डिस्टेंस है ओवर डी टी, तो फिर इसको मैं अकेला v भी तो नहीं ना लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा v है बट ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये क्या चीज है बेटा, ये तो वही मोमेंटम बन गया, लेकिन ये मोमेंटम है कहाँ पे, सेंटर में, तो फिर मैं इसको मोमेंटम तो लिखूंगा, ये देखें डी ओवर डी टी मोमेंटम प्राइम, तो इसको मोमेंटम तो लिख लिया, लेकिन साथ में क्या लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास, क्लियर है बेटा। आप इसको डी ओवर डी टी बाहर भी लिख सकते हो। अब वो कहता है इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना कर रहे हो तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, सिंपल सी बात है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो जब ये जीरो हो जाएगा देन द चेंज इन मोमेंटम बिकम जीरो, तो देखें ये मोमेंटम नहीं है, ये है चेंज इन मोमेंटम, डी बाई डी टी नजर आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है बेटा, जीरो के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूं तो अकेला मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट। वाओ, अभी तो हमने यही डिस्कशन सारा सिंगल पार्टिकल पढ़ी थी, और अब वही सेम रिजल्ट निकल आया, लेकिन किसके लिए निकला है बेटा, फॉर अ system of the particle, for a many particle, this is called law of conservation of momentum for many particles। ये हमने एक कैलकुलेशन कर ली है। उसके बाद हम करते हैं एंगुलर मोमेंटम व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट, तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।